हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर लाइन को ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, इस साइड में सारे पॉजिटिव वाले नंबर होंगे 1 2 लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर नेगेटिव वाले नंबर होंगे। ठीक है, माइनस वाले इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाली साइड को, इधर ये जो पॉजिटिव वाली साइड है इस हॉरिजॉन्टल लाइन की, इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इधर नेगेटिव वाले को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, इसी तरह इस वाली को, वर्टिकल लाइन को y लिखते हैं और इसको हम y डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ P, लाइक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P। ठीक, तो अभी हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स वाले डिस्टेंस को लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर वाई वाली जो जितनी डिस्टेंस है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाई को 3 पे कर रहा है क्रॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,3। ठीक, सो ये जो 4 है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो 3 है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ पॉइंट P हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो जाएगा 3। ठीक, अब अगर मैं कोई और पॉइंट लूँ, लाइक यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस को लिखते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस हो जाएगी 3, लाइक पॉइंट Q है, तो 3 कॉमा वाई वाली हो जाएगी 5। ठीक, तो इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो तो आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दोनों साइन पॉजिटिव के मिलेंगे। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो आपको मिलेगा माइनस और प्लस। ठीक, एक्स एक्सिस आपकी माइनस में है और ये वाई वाली प्लस में है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा माइनस माइनस, क्योंकि ये दोनों ही माइनस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस में है और ये वाई वाली माइनस में है। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अब हम क्या एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक, सो ये आपकी टेबल है और ये अगर आपका यहाँ पर लैम्प है तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है इसकी पोजीशन को आपको कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक, सो यहाँ पर देखिए इसके सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, कंसीडर द लैम्प एज अ पॉइंट। ठीक, आपको लैम्प को एक पॉइंट की तरह कंसीडर करना है एंड टेबल को एक प्लेन की तरह। ठीक, अब आपको क्या करना है, चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। अब आपको कोई 2 परपेंडिकुलर एजेस को चूज करना है। ठीक, यहाँ पर देखो हमने टेबल को एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर लिया। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, कोई 2 परपेंडिकुलर एजेस को टेबल की चूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 एजेस दिखेंगे। ठीक, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 परपेंडिकुलर साइड्स को चूज कर लिया। ठीक, अब लिखा हुआ है, नाउ मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम बोथ द एजेस ऑफ द टेबल। अब हमें इस डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम बोथ द एजेस ऑफ द टेबल। ठीक, सपोज लॉन्गर एज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर एज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ये हमने लेट कर ली।
तो अब आप इस पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, इसकी पोजीशन को कैसे। अगर आप देखो तो ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक, अगर आप इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप लिखोगे 6,10, ठीक। अगर आप इसको वाई एक्सिस सेलेक्ट करते हो और इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट करते हो तो आप लिखोगे 10,6 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर यू फिक्स, ठीक। इसका यही मतलब था। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इस लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना था, ठीक। यहाँ पे आप मैंने 6 और 10 लिया हुआ है सेंटीमीटर, आप यहाँ पे कुछ भी लेकर के उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हो सिंपली, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, देखने में तो लग रहा होगा जैसे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल सा है। स्टार्ट करते हैं। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक। हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और इसके सोल्यूशन को देखते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि सिटी में 2 मेन रोड है और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट द सेंटर, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वो रोड बनाई, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, ठीक, एट सेंटर। अब लिखा है दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक। क्या है कि ये जो रोड्स है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ मतलब कि ये जो है ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक। ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक। अब क्या है, कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक। अब क्या है कि जितनी भी इसमें रोडें हैं वो सब इन दोनों जो रोड है इनके पैरेलल गई हैं। तो इस रोड के अगर आप पैरेलल करो तो ये देखो पैरेलल रोड्स बनी हुई हैं, और इसके करो तो ये देखो ये पैरेलल बनी हुई है स्ट्रीट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, ठीक। 5 स्ट्रीट गई है पैरेलल, तो हमने यहाँ पे 5 स्ट्रीट बनाएंगे कि 1 2 3 4 5 इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, और इस वाली लाइन के पैरेलल 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो ये हमने मॉडल आपको समझा दिया। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स, तो हमने रोड्स को यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। अब लिखा है दे आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ठीक। हाँ है, क्रॉस देखिए रोड्स जो है वो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, जो मतलब जो स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो वही लिखा हुआ है, ठीक। अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, ठीक। अब जैसे अब इस वाले क्रॉस को देख लो तो ये 2 स्ट्रीट से बना हुआ है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक। One running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner, ठीक। अब उसको इन्होंने कैसे रिफर किया हुआ है वो देखो। If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5, ठीक। ये कह रहे हैं कि अगर जो सेकेंड वाली स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और दूसरी जो फिफ्थ वाली स्ट्रीट है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये वाली हो गई और ये है फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक। तो उसको हम कैसे रिफर करेंगे 2,5 से, ठीक है। तो अब लिखा है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो यहाँ पे कितने ऐसे क्रॉस स्ट्रीट है जिसको कि हम 4,3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक। तो 4 हम देखें 1 2 3 4 वाली स्ट्रीट, ठीक, हॉरिजॉन्टल की 4 वाली स्ट्रीट, तो ये हो गया 4 और 4,3, तो यहाँ से 1 2 3, तो हमें मिला ये वाला पॉइंट, ठीक। स्ट्रीट 4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट 3, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही क्रॉस सेक्शन, इसके अलावा आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक। क्योंकि आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के गिवन है, ठीक। अब ये कोई पॉइंट है, इसका आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो ये केवल एक ही एक कंडीशन होगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला क्यू पॉइंट, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,3, तो वो आपका एक ही पॉइंट होगा, उसके अलावा आपको और कोई नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1,
ठीक। नाउ दूसरा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो सबसे पहले 3,4 देखते हैं। 1 2 3, ये हो गया 3 और यहाँ से 4, 1 2 3 4, तो ये ठीक 3,4। तो इसका भी आंसर सिंपली 1 होगा, इसके अलावा तो और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको बड़ा सा क्वेश्चन दिखाया गया है। बस कुछ करना नहीं है, बस इसको पढ़ के इसको हमें इस तरह से ये ग्राफ को बनाना है, देन इसमें लोकेट करना है जो भी हमें पॉइंट्स गिवन है। ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.1 के हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस कर लिया। ठीक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।